हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए ट्रिगोनोमेट्री के क्लासेस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है कि थ्री यानी तीन। ओके, गोनो मीन्स इसका मतलब होता है साइड्स और ऑब्लिक क्या होता है? एंगल्स। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, राइट? मेजरमेंट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे आज, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक जो कुछ भी है यहाँ पे, बेसिक जितना भी हम लोग उसके बारे में थोड़ा फॉर्मूला के बारे में, उसके सारे जानकारी के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जैसे ये कौन सा क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का? 1 क्लास आप लोग देख रहे हैं, तो इसी 1 क्लास के आगे हम लोगों का आगे का भी क्लासेस आएगा। आगे का क्लासेस मतलब 2, 3 ऐसे चलता रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर लगातार ऐसे एसएससी सीजीएल के ऊपर क्लासेस दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखिए क्या है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? राइट एंगल ट्रायंगल, पहला चीज तो ये है कि हम लोगों को पता है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज कोई भी ऐसा प्लेन जो 3 साइड से क्या है, एनक्लोज्ड है, उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, सबको पता है। अब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ऐसे एक के ऊपर दूसरा खड़ा होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर राइट एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके ऊपर पूरा ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री हम लोग के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग इजीली अगर आगे बढ़े तो थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री का भी पार्ट, अलजेब्रा का भी पार्ट हम लोगों का धीरे धीरे कवर होता जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है? नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों में से कोई इसके बारे में हम लोग को पूरा जानकारी है। किसी को क्या होता है कि किसी को थोड़ा बहुत जानकारी के लिए प्रॉब्लम है, तो पहले हम लोग ये थोड़ा डिस्कस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सारा क्या है? साइन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। ओके, ये सब कुछ साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब कुछ क्या है? दीज आर ऑल द रेशियोज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। यहाँ पे जो 3 साइड्स है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, और ये हमारा बेस। सबको पता है, दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है ये एंगल, राइट? तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा? साइन थीटा। एंड ठीक इसका उल्टा होता है कोसेक। कोसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग ये जो चीज होता है ये पढ़ने में थोड़ा उन लोगों को दिक्कत होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा, ज्यादातर जो लोग की क्लास 10 स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री ज्यादा किया नहीं है, प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए ये सब, या फिर क्या होगा, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए तो इस वजह से थोड़ा भूल गए। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद करने का एक अच्छा ट्रिक भी है। कैसा? जैसे कि आप मान लीजिए ऐसे साइन, सेक, ध्यान से देखना, कॉट, देन उल्टा तरफ घूमना है, टेन, कॉस, कोसेक। अगर ऐसे हम लोग रोटेट करें, कैसे? देखिए ये कौन सा है? दिस इज योर साइन, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा, और ये है हाइपोटेनस। तो हम लोग जब इस तरफ जाएंगे तो ये होगा साइन, ऐसा हम लोग याद करेंगे, सेक, फिर ये होगा कॉट, देन इस तरफ आ जाए तो टेन, देन कॉस, और ये क्या बनेगा? कोसेक। सही है? तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऐसे याद रखें, साइन, सेक, कॉट, देन टेन,
कॉस, कोसेक। तो मुझे लगता है कि ये सब याद करने का, ये सारा रेशियोज हम लोगों को इजीली याद रह जाएगा। और सारा रेशियोज अगर हम लोगों को याद रहे तो हम लोग आगे फॉर्मूला भी जल्द से याद कर पाएंगे, या फिर कुछ लगेगा कि हाँ हम लोग चलो जो पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। पूरा तो रेडी करने के लिए ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा ये सब चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी सम साइन थीटा से दिया हुआ रहे और उसके साथ कोसेक थीटा है, अगर ये हमें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये वाला रेशियो होता है, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो इजीली हम लोग ये कह पाएंगे कि अगर साइन x हुआ तो कोसेक 1/x होगा। ऐसे ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, रेशियो याद रखे अगर ऐसे, तो ये बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है फॉर्मूला का और एक इंपॉर्टेंट जगह। यहां पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज योर कोसेक थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा दैट इज योर सेक थीटा, एंड रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अगर मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेके इसका 3, इसको 4, इसका 5 ऐसे लेके अगर सोचूं ये कोई भी एंगल थीटा के लिए, तो साइन क्या देगा, साइन होगा 3/5, कोसेक क्या होगा 5/3। सिमिलरली अगर यहां से tan सोचा जाए तो 3/4 बनेगा, कॉट के लिए 4/3 आएगा। ठीक है, लाइकवाइज ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के उल्टा हो रहा है। दिस इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस एंड इट इज योर बेस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली और एक इंपॉर्टेंट चीज, रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा हमेशा याद रखना, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन से कॉस का रेशियो, कॉस का रेशियो, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कट गया तो मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज योर tan थीटा। उसी हिसाब से अगर tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों रेशियो बहुत काम आता है, और आगे भी जब हम लोग सम्स करेंगे तब ये दोनों रेशियो काम आएगा हम लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज है, ये तीनों का बेस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग अगर हाइपोटेनस को डिवाइड कर दे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इजीली हम लोग कह देंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अभी हम लोगों ने क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और बेस बाय हाइपोटेनस है कॉस स्क्वायर थीटा, मिल गया हमारा पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। वैसे ही अगर हम लोग इसको क्या करें, ये वाला आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सेक के लिए, सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हम लोग अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ले, इसी इक्वेशन से ले रहे हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों b है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये b स्क्वायर इस तरफ डिवाइड हो गया तो राइट साइड में रहेगा 1। ऐसे ही तीनों आइडेंटिटी प्रूफ कर पाएंगे, जिसके ऊपर हम लोगों के क्या होगा, बहुत सारा सम्स पूछा जाएगा। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आगे भी अलग अलग आइडेंटिटी और अलग अलग फॉर्म्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट अब शुरू होता है ये जो सारा मैंने रेशियो पढ़ाया है, तो इसके ऊपर 2-4 सवाल यहां पे हम लोग देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के। ओके, यहां पे दिया गया है कि साइन थीटा अगर 5/13 है तो tan थीटा और सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा क्या होगा। साइन थीटा मतलब क्या है, बोलिए, साइन थीटा मतलब क्या होगा 5/13। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा होता है हमेशा दिस इज योर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो दे दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो उस हिसाब से बेस 5/13, तो इसका बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इसका ट्रिपलेट क्या होता है, ये होता है 12, क्योंकि सबको पता है कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी 25 प्लस 144 दैट इज आवर 13 स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर होता है 169, दैट्स व्हाई ये बन जाएगा बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा 12।
क्लियर, बेस है 12। अगर बेस 12 है तो उस हिसाब से इजीली tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। tan थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12 एंड sec थीटा का वैल्यू क्या है 13/12। तो दोनों ऐड किया तो 18/12, दैट इज योर 3/2। सो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना मिला 1.5। सो आवर आंसर इज 1.5। ओके, ये गया पहला सवाल। ऐसे रेशियो से हम लोग एक रेशियो का, दोनों रेशियो का सम निकालने के लिए दिया गया था, पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर 2 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है। अब कोसेक थीटा कॉट थीटा से हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ये एक आइडेंटिटी देखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला की तरह दिखा है। तो यहां से हम लोग इजीली कह सकते हैं कि कोसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग जो भी करेंगे अलजेब्रा के ऊपर अगर थोड़ा सोचे तो हम लोग के लिए इजी होगा ट्रिगोनोमेट्री याद रखने के लिए। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो उस हिसाब से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है क्या होगा, तो इसका वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका वैल्यू पूछा गया है क्या होगा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, दैट इज आवर हाफ। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे हाफ। हाफ मतलब क्या होगा 0.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, m sin theta equals to n cos theta, then sin theta कितना होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये सब दिया हुआ है। तो कैसे करें, अगर m sin theta ये थीटा है, m sin theta अगर n cos theta है तो यहां से हम लोग इजीली कह पाएंगे sin theta by cos theta ये हो जाएगा n by m, और sin theta by cos theta मतलब होता है tan theta। tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ट्रिपलेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या पूछा है, साइन थीटा, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस n बाय रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन प्लस कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और पूछा गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब हमें क्या पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एक ही रिलेशन होता है आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, राइट। तो उसी हिसाब से अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा और ये भी 1 स्क्वायर। तो दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। और ये अगर पूरा पार्ट अगर हमारे पास 1 है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर 1 हो गया तो इजीली हम लोग कह पाएंगे ये 1 इस तरफ चले गया तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, 1 माइनस 1 अगर 0 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 ही आएगा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नंबर क्वेश्चन 4 के बाद चलते हैं हमारे आज के लिए, ये हमारा लास्ट सवाल। ठीक है, तो लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्या पूछा गया है कि tan थीटा अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी है, tan थीटा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, परपेंडिकुलर बाई बेस ले लिया। तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए रूट ओवर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, राइट, पिथागोरस थ्योरम, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये क्या है बेस है और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दैट। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू।
√2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर मिल चुका है और ये हाइपोटेनस भी मिल चुका है। पूछा है सेक थीटा। सेक मतलब क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस मतलब सेक थीटा पूछा है। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई, अभी जो बताया जैसे साइन देन सेक, ऐसे घुमा के भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो ये इजी होगा ना आपके लिए। तो अगर ये सेक हुआ तो हाइपोटेनस बाई बेस, राइट। अगर ये हाइपोटेनस बाई बेस है, अगर ये हाइपोटेनस बाई बेस है तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? देखिए √2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेस कौन सा आया? बेस है हमारे पास a माइनस बी, यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है? √2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a माइनस बी, बाई a माइनस बी। सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे हम लोग अगर पहले दिन आप लोगों के साथ पूरा फॉर्मूला जो भी जितना भी है वो डिस्कस किया गया। अब आगे के बैचेस में क्या होगा कि ये जो जितना भी फॉर्मूला है, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर और ढेर सारा सम्स देखेंगे और फॉर्मूला भी आगे पढ़ना पड़ेगा। सीजीएल के ऊपर, एसएससी सीजीएल के ऊपर जो कॉमन मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। और कुछ आज मैंने जो इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कहूंगा कि ये सब क्या है, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, कुछ रेशियो के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है, कुछ सम्स बना के मैंने दिया है। तो इसको ये आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए और जितना भी फॉर्मूला है वो पढ़ाई कीजिए, ताकि आगे जाके इजीली जितना जल्द ये सब कुछ आप लोग कर पाएंगे और जितना देख के ऐसे डायग्राम बना के इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन बन पाएगा। एंड दैट्स व्हाई फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।